गुरुरूपं सदा भजे। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभ्येन एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। सुदर्शन महज्ज्वाल कोटि सूर्य समप्रभा अज्ञानतिमिरान्धानां विष्णोर्मार्गं प्रदर्शय। उल्लङ्घ सिन्धो सलिलं सलीलं यशोगवह्नि जनकात्मजाय। आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। ॐ हं हनुमते नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्। सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति केशवं प्रतिगच्छति। 2 मिनट का मंत्र संकीर्तन भगवान का करेंगे। उसके बाद गीता जयंती पर कुछ भाव व्यक्त करेंगे। कृष्णं वंदे भज श्री कृष्णं। कृष्णं वंदे भज श्री कृष्णं। कृष्णं वंदे प्रभु श्री कृष्णं। कृष्णं वंदे भज श्री कृष्णं। कृष्णं वंदे परमानन्दं। कृष्णं वंदे परमानन्दं। कृष्णं वंदे परमकृपालं। कृष्णं वंदे परमकृपालं। कृष्णं वंदे सर्वदुःखहरणं। कृष्णं वंदे सर्वदुःखहरणं। कृष्णं वंदे सर्वदुःखहरणं। कृष्णं वंदे सर्वदुःखहरणं। कृष्णं वंदे सर्वसुखकरणं। कृष्णं वंदे सर्वदुःखहरणं। कृष्णं वंदे मम दुःखहरणं। कृष्णं वंदे मम दुःखहरणं। कृष्णं वंदे सर्वसुखकरणं। कृष्णं वंदे सर्वसुखकरणं। कृष्णं वंदे मम सुखकरणं। कृष्णं वंदे मम सुखकरणं। कृष्णं वंदे परमकृपालं। कृष्णं वंदे परमकृपालं। कृष्णं वंदे परम। इसलिए प्रभु के प्रेमियों, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र हैं और हम सबके हृदय में प्रभु विराजमान है। इसीलिए हम बोल रहे हैं, इसीलिए आप लोग सुन रहे हैं। सुनने की शक्ति भी ब्रह्म है, सुनाने की शक्ति भी ब्रह्म है। जो हम बोल रहे हैं वो शब्द भी ब्रह्म है, और कान में जो शब्द जा रहे हैं वो भी ब्रह्म की शक्ति से ही है। इसलिए सर्वत्र प्रभु व्यापक है। इसलिए हम सब जीवात्मा अपने छोटे से ज्ञान पर, छोटे से पठन पाठन पर, भगवान की लीला पर, भगवान की क्रियाकलाप पर उंगली उठाएं, हमसे बड़ा दोषी अपराधी कोई नहीं होगा। इसलिए प्रतिक्षण प्रभु के क्रियाकलाप कर, प्रभु के क्रियाकलापों पर प्रणाम करने के सिवाय हम जीवात्मा के पास में कुछ नहीं है। अहम हरे तव पादैक मूलः दासानुदासो भवितास्मि भूय। हे प्रभु, मैं दासानुदास हूं। राजा अम्बरीश कहते हैं भागवत में,
अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषाम सुदत स्वयं हरि। हे हरि, प्रतिक्षण मेरे अंतःकरण में आपका प्रादुर्भाव हो, नित्य में आपका स्मरण करता रहूं, नित्य किशोर किशोरी स्वरूप में आपका हृदय में दर्शन करता रहूं। ये आप कृपा करें। आपकी कृपा के बिना मेरे हृदय में भक्ति का भाव अंकुरित होगा ही नहीं। आप जितने भी भक्त बैठे हैं उस समय आपके हृदय में भक्ति है कि संत पधारे हैं। कोरोना के बाद में सत्संग का सुयोग, गोलोक परिवार के गुरुजी आए, हम लोग को सत्संग सुनना है। ये भक्ति महारानी की कृपा है। अन्यथा आप और हम इस समय तो सब चद्दर उड़ उड़ करके टेलीविजन के सामने बैठते, पोते पोतियों को निहारते, या धर्मपत्नी से कुछ कहते, लाओ भाई सूप लाओ। आप लोग का समय तो इस समय सूप पीने का है, और इस समय भगवान के गुणानुवाद का चिंतन कर रहे हो, सत्संग सुन रहे हो। आज एकादशी है तो गीता पाठ किया, इसलिए ये भूमि पवित्र है। गौ माता की कृपा है, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा है। ऐसे मंगलमय दिन पर हम लोगों ने गीता पाठ का सुयोग बना, और गौशाला के सभी भक्तों को साधुवाद है। और गौ माता के परम सेवक जयप्रकाश जी यहाँ पर है नहीं, यात्रा में है, मिलके गए। और तन से, मन से, धन से आप जितने भी गौ सेवा में संलग्न यहाँ के पदाधिकारी गण हैं, ट्रस्टी गण हैं, जो भी पदाधिकार है, कमेटी के सदस्य हैं, यहाँ सेवा करने वाले गौ सेवक, सुबह 3 बजे से गौ माता अपने बच्चों को याद में चिल्लाती है। 3:30 बजे से मैं देखता हूँ सब सेवक लोग तन से, मन से सेवा में समर्पित है। ध्यान रखिए, गौ सेवा का सौभाग्य बड़े सत्कर्मों से प्राप्त होता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि अपने छत से स्मशान घाट नहीं दिखना चाहिए, स्मशान घाट के पास में घर नहीं होना चाहिए, इतना दोष माना गया। पर कोई ऐसी स्थिति बन जाए, कई विदेशों में, मैंने हांगकांग में देखा एक जगह, कहते हैं 80 वर्ष पहले सारा स्मशान घाट था, कब्र खोद खोद करके वहां बिल्डिंग बना दी। तो ऐसे इस पृथ्वी में कोई बहुत कम भूमि होगी जहां पर कभी अंत्येष्टि न हुई हो, या किसी शरीर को भूमि समाधि न दी गई हो। तो भूमि है, मनुष्य है, कहीं न कहीं समझ अशुद्ध तो है ही। पर कहा त्रिवर्षे, यदि स्मशान घाट की जगह मिल रही है और कोई जगह नहीं है घर बनाने के लिए, तो उस स्मशान घाट में जहां पर बहुत दिनों से वहां पर भूमि समाधि में बहुत वर्ष पहले शरीर को वहां पर गोविंदाय नमः दफनाया गया हो, या लोक विवाह भाषा में कहा जाए गाढ़ा गया हो, तो वहां 3 साल तक गौ माता रहे। और 3 मास तक नहीं, 3 साल तक नहीं रह सकती, 3 मास में, और नहीं तो त्रिदिवस से 3 दिन भी रह ले। और इतना भी नहीं हो सकता है भाई किसी कारणवश, तो 3 बार गोमूत्र कर देवे और गोबर कर देवे उस स्मशान घाट वाली भूमि में। जब गौ माता 3 बार गोबर कर देवे, 3 बार गोमूत्र कर देवे, वहां घर बना करके रह सकते हो, कोई दोष नहीं है। क्या बात, 84 लाख योनि में किसी की सुसु और पोटी यदि ली जाए तो किसकी ली जाती है? कल रात को मैं माताओं को समझा रहा था, गोमूत्र और गोबर दोनों को घोल करके जो माता शिशु को जन्म देती है, प्रसव पीड़ा से निवृत्त हुई है, 40 दिन तक उसको 2-2 बूंद खाली पेट में गोमूत्र और गोबर दोनों का मिश्रण से वो लिक्विड दिया जाता था, जिससे भीतर कोई भी इन्फेक्शन ना हो। कोई एंटीसेप्टिक की दवाई नहीं थी, कोई डिटॉल था नहीं। सर्वोत्तम डिटॉल गौमात्रा का गोबर और गोमूत्र। पेट